शौहर का प्यार और साथ ही बीवी की दौलत होती है। निगार अपने घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। मंसूर जी और उनकी बीवी रेहाना जी अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहते थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। मंसूर जी के दोस्त के दूर के रिश्तेदार निगार को देखने आते हैं। फैजल को निगार देखते ही पसंद आ गई थी और उसने उसी वक्त रिश्ता मंजूर है कह दिया था। फैजल के घर में उसकी अम्मी और एक छोटी बहन थी। कुछ साल पहले ही फैजल के अब्बा का इंतकाल हो गया था। फैजल ने अपने अब्बा के इंतकाल के बाद उनका बिजनेस और घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली थी। फैजल एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन था। उसके पास जमीन जायदाद थी और उसके बड़े से घर में नौकर चाकर भी थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ये सब देखकर मंसूर जी ने फौरन रिश्ता मंजूर कर दिया। रेहाना जी कहती हैं वो सब ठीक है, लेकिन लड़के का रवैया, उसका मिजाज कैसा है, एक बार आप उनके आस पड़ोस में पूछताछ कीजिए ना। आखिरकार हमारी इकलौती बेटी के जिंदगी का सवाल है। मिजाज का क्या है, पढ़ा लिखा है, इतना अमीर बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी शानो शौकत वाला है। हमारी बेटी के तो किस्मत खुल गई है। राज करेगी हमारी बेटी, बहुत खुश रहेगी वो अपने ससुराल में। फैजल की तारीफ करते हुए मंसूर जी कहने लगे। लेकिन रेहाना जी बहुत बेचैन थी इस रिश्ते को लेकर। वो बार बार मंसूर जी से एक ही सवाल करती थी कि लड़के के बारे में जांच कीजिए, आस पड़ोस में पूछताछ करें। पर मंसूर जी हर बार यही कहकर टाल देते थे कि पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, मिजाज भी अच्छा ही होगा। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई। नई नवेली दुल्हन अपने आंखों में बहुत से खौफ, दिल में मोहब्बत और उम्मीद लिए अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचकर देखा तो फैजल का रवैया निगार की उम्मीद से बहुत अलग था। फैजल ने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाई थी, पर उसने घर में एक अजीब सा खौफनाक माहौल बना रखा था। वो हमेशा बात बात पर अपनी अम्मी को धमकाता रहता। आपने जैसा मैं चाहूं वैसा नहीं किया, अगर आप मेरे फैसले के खिलाफ गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कर लेना अपनी मनमानी। फैजल अपनी अम्मी की जरा भी कदर नहीं करता। कहता कि इस घर को और अब्बा के बिजनेस को भी आप ही संभाल लेना। अम्मी और बहन के साथ फैजल का ये रवैया देखकर निगार बहुत परेशान हो गई, क्योंकि निगार ने ना तो अपने घर में अपने भाइयों को अपनी अम्मी से ऐसे बात करते देखा था और ना ही किसी और लड़के को। निगार सोचने लगी, जो शख्स अपनी अम्मी की और अपनी बहन की कदर नहीं करता, वो अपनी बीवी की क्या कदर करेगा। दिन ब दिन निगार के साथ फैजल का रवैया बदलने लगा। अब वो बात बात पर निगार को टोकने लगा। यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उस पर चीखना, चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस करना। अब ये रोज का हो गया था। इसी बीच निगार ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुन फैजल के मिजाज में थोड़ा सुधार हो गया था, पर वो अब भी वैसे ही रोक टोक लगाता। ये मत खाओ, वो मत खाओ, बच्चे के लिए सही नहीं है। जैसे तैसे 9 महीने गुजर गए। अब डिलीवरी के लिए निगार अपने मायके जाना चाहती थी,
लेकिन फैजल तैयार नहीं था उसे मायके भेजने। काफी कोशिशों के बाद वो माना। मायके पहुंचते ही अपनी अम्मी को देखते ही निगार अपने आप को संभाल ना सकी और अपनी अम्मी से गले लगकर खूब रोई। रेहाना जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? रोते हुए निगार ने फैजल के हरकतों और उसके बुरे रवैये के बारे में बताया। ये सुन रेहाना जी भी रोने लगी और गुस्से में मंसूर जी से कहने लगी, देखा, मैंने कई बार कहा था कि लड़के के बारे में जांच कीजिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। लड़के की शानो शौकत जायदाद देखकर अपनी बेटी को उस कुएं में धकेल दिया। ऐसी झूठी शानो शौकत किस काम की, जब हमारी बेटी को उस घर में 2 पल का सुकून ही ना हो। मंसूर जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ ये सोचकर अपनी बेटी उस घर में दी थी कि उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, उसकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी होगी, रानी की तरह रहेगी वहां। पर मुझे क्या पता था कि वो मासूम सा दिखने वाला जालिम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करेगा। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद निगार ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पहले कुछ दिन तक फैजल नाराज था, पर वो अपने बेटे से ज्यादा दूर रह न सका और मिलने आ गया। फैजल ने कहा कि मैं निगार और अपने बच्चे को लेने आया हूँ। ये बात सुन मंसूर जी कहने लगे कि मेरी बेटी अब उस घर में दोबारा नहीं जाएगी जहाँ उसकी कोई कद्र ना हो, जहाँ उसे 2 पल का सुकून तक ना मिले। रेहाना जी भी अपने शौहर के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी हमारे साथ ही रहेगी, हम हमारी बेटी का ख्याल खुद रख सकते हैं। निगार पढ़ी लिखी है और वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है। फैजल को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 6 महीने गुजरते हैं। फैजल ने अपनी अम्मी को निगार को लाने भेजता है। निगार बहुत परेशान थी और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब जॉब करना, बच्चे को संभालना और 4 लोगों की बातें सुनना, इतने महीनों से मायके में पड़ी है, ऊपर से दोनों भाभीयों के ताने भी सुनना। भाभी कहती थी, इतना अमीर शौहर मिला है, अपना ससुराल छोड़कर मायके में पड़ी है हमारी जान खाने के लिए। इसे देखो, इसके बच्चे को संभालो, हमारे अपने बच्चे भी हैं, हमें उन्हें भी देखना होता है। अम्मी अब्बा का क्या है, उन्होंने रख लिया अपने बेटी को अपने साथ। घर में दिन भर तो हमें काम करना पड़ता है। यह सब देख निगार बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने बेटे समीर को लेकर फैजल के पास वापस जाएगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। मुझे उम्मीद है कि फैजल एक अच्छा बाप जरूर बनेंगे। उन्हें मेरी ना सही पर हमारे बेटे की फिक्र है, तभी तो आज उन्होंने अम्मी को भेजा है हमें लेने। वैसे भी दादा के जायदाद पर तो बेटे से ज्यादा पोते का हक होता है। अपने अम्मी अब्बा को समझाकर निगार अपने सास के साथ ससुराल पहुंच गई। निगार के साथ फैजल का मिजाज अब भी वैसा ही था, पर वो समीर से बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत फिक्र करता था। निगार की खुशी भी इसी में थी। निगार की तो पूरी दुनिया समीर ही था। वक्त बीतता गया और अब समीर अपने अब्बू की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था और उसकी शादी भी हो गई थी। समीर अपने अब्बू की तरह नहीं था। वो अपनी अम्मी और बीवी की बहुत इज्जत करता, अपनी अम्मी की हर बात मानता। उसने कभी भी अपनी अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। निगार ने बहुत अच्छे से अपने बेटे की परवरिश की थी। उसने अपने बेटों को औरतों की इज्जत और कदर करना सिखाया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद जिस हालात से वो गुजरी है उस हालात से कोई और लड़की ना गुजरे।
किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। बीवी अपनी जिंदगी अपने शोहर के साथ हंसी खुशी से गुजारना चाहती है, उसके माल और दौलत के साथ नहीं। अगर शोहर बीवी की कद्र और इज्जत करे तो बीवी छोटे से घर में भी बहुत खुशी से रहती है। अगर शोहर बीवी की कद्र और इज्जत करे तो बीवी छोटे से घर में भी बहुत खुशी से रहती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करें, कहानी के बारे में सुझाव देने के लिए कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।